अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक्रुक क्षेत्रम के न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। त्रिपुरा पुलिस ने रियासत के गेट वे चौराई बाड़ी में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 10 करोड़ रुपए मालियत की भारी मिकदार में ब्राउन शुगर जब्त की है। शुमाली त्रिपुरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट भानुया चक्रवर्ती ने मंगल को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया है कि मंशियात की खेप की नकल हरकत के बारे में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने 19 अगस्त को कौमी शाहराह पर 16 चौकियां कायम की हैं और इसके अलावा आसाम में रजिस्टर्ड टाटा सरमो में ब्राउन शुगर की एक बड़ी खेप लेकर 3 अफराद त्रिपुरा में दाखिल हुए, लेकिन पुलिस चेकिंग से बचने में नाकाम रहे। इलाकाई गैर यकीनी सूरत हाल के साथ साथ घरेलू रुकावटें आने वाले महीनों में महंगाई के इजाफे को कर सकती है, जिसके अलावा हुकूमत और आरबीआई से ज्यादा चौकसी का मुतालबा किया गया है। और बात वज़रात ख़ज़ाना के इक़्तिसादी उमूर के महकमा की तरफ से आज जारी करदा माह जुलाई के इक़्तिसादी सर्वे में बताई गई है। इसमें मजीद कहा गया है कि रिपोर्ट बनाने के दौरान अगस्त बारिश कमजोर रही है। हुकूमत की जानिब से अशिया खून नवेश की महंगाई और काबू पाने के लिए पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने के बाद ताज़ा स्टॉक की इमदाद से मार्केट में कीमतों का दबाव जल्द कम होने का इम्कान है। आलमी तलब में कमी के पेश नज़र तिजारती सामान की बरामदी पर और इसके नमू को मजबूत बनाने के लिए बैरूनी शोबे पर कड़ी नजर रखने की हुकूमत ने आज अपील की है। रुकन असम्बली स्टेशन घनपोटी और राज्यसभा जिन्हें आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए टिकट से महरूम कर दिया गया है, आज अपने हामियों के हमरा फूट फूट कर रो पड़े हैं। राज्य को मुकम्मल एतमाद था कि सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव इस बार फिर उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे, मगर उनके उम्मीदवारों पर उस वक्त पार्टी फिर गया जब केसीआर ने उनकी जगह स्टेशन घनपुर के कडियम श्री हरि को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। आज राज्य ने अपने हामियों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान वो जज्बाती हो गए हैं। उन्होंने अंबेडकर के मुजस्समे के सामने लेटकर खूब रोया है। कुछ देर तक वो खामोश रहे। उन्होंने अपने हामियों को सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए बीआरएस के लिए काम करने का मशवरा दिया है। राज्य ने कहा कि उन्होंने 2001 से आज तक 22 सालों में केसीआर के खिलाफ एक गलत लफ्ज नहीं कहा है। मीरपेट पुलिस ने भाई के सामने बहन की इस्मत रेजी करने वाले मुलजमीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। रचागुंडा कमिश्नरेट पुलिस डीएस चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 16 साल लड़की को चाकू से धमकाकर इस्मत रेजी की गई थी। इस वाक़े में मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा चंद घंटों में इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है और ज़ेर दफात 200, 425, 324, 376 और 506 के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नंदनवनम एलबी नगर एरिया में एक बच्ची के साथ 3 लोगों ने बहुत ही गैर इंसानी तरीके से, एक तरीके से हैवानी तरीके से एक जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसमें 2 लोग उनके साथ उनकी हेल्प किए इस पूरे वाकये में। ये नेरम, ये क्राइम बीआरएस की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें सिर्फ 3 मुसलमान शामिल हैं। इस फहरिस्त पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि केसीआर हमेशा अपने मोहसिनों को फरामोश करते आए हैं, उसे जुबान से दोस्ती के दावे करते हैं। तेलंगाना तहरीक में सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन केसीआर ने अपने मुजाहिदीन तेलंगाना को भी धोखा दे दिया है और तमाम मुसलमानों को पार्टी से दूर कर दिया। तेलंगाना तहरीक की कांग्रेस ने तायद की और अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस के अहम रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन केसीआर ने कांग्रेस को भी धोखा दिया। केसीआर की ये तारीख रही कि जुबान से मीठी बातें करते जाओ और अपने मोहसिनों को ठगना जाओ। और 2024 के असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस की जानिब से 115 उम्मीदवारों को जो फहरिस्त जारी की गई, जिसमें 14% आबादी वाले मुसलमानों को सिर्फ 3 सीट का ऐलान किया गया है, जिसमें 2 सीट डमी कैंडिडेट है, जो ये जानने के लिए है कि बल्कि सिर्फ खानापुरी के लिए किए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे और ये 2018 के बाद पहली शख्स ब्रिक्स समिट है जो कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता 3 साल से ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी। ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन जंग, आलमी मईशत और दूसरे मसाइल पर गौर किया जा रहा। इस मौके पर जबरदस्त सरगर्मियां हो रही। मोदी कई मुल्कों के कायदीन से आपसी मुलाकात भी कर रहे। ये 15वीं ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए मंगल की सुबह जनूबी अफ्रीका रवाना हुए थे। कहा कि ब्रिक्स आलमी जुनूब के मसाइल पर गौर करने के लिए एक अहम फॉर्म बन गया है। इस दौरे के दौरान मोदी यूनान भी जाएंगे और मोदी ने कहा कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस एक मौका है कि ताउन की शोबों की निशानदही करे। मोदी जनूबी अफ्रीका के सदर साइल रामाफोसा की दावत पर बांक्सर का दौरा कर रहे। इसरो के पुरअज़म तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चहाशंबे की शाम चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है और हिंदुस्तान की नजरें जमीन के वाहिद कुदरती सयारचे के कुतुब जनूबी तक पहुंचने वाला पहला मुल्क है। पूरी कुव्वत के साथ मरकूज है। लैंडर विक्रम और रूरल पर ज्ञान के मुश्तमिल MLA चहाशंबे की शाम 4:06 पर चांद के जनूबी खुतबे इलाके के करीब लैंड करने वाला है। अगर चंद्रयान 3 मिशन चांद पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन के बाद हिंदुस्तान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलो मिशन है और इसके मकसद चांद की सतह पर महफूज और आरामदाह लैंडिंग का मुजाहरा करना है और चांद पर घूमना है और वहां साइंस तजुर्बात करना है। चंद्रयान 2 अपने खमरी मरहले में नाकाम हो गया था जब इसका लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को चांद पर लैंड करने की कोशिश के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी की वजह से चांद की सतह से टकरा गया था। चंद्रयान का पहला मिशन 2008 में था। 600 करोड़ रुपए के चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मार्क LVM के साथ इसके जरिए रवाना किया गया जो 41 दिन के सफर के बाद कमरी जनूबी कुतुब के करीब पहुंच गया। वाज़ रहे कि ये विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश रूस के लूना 25 के तबाह होने के बाद की जा रही। तेलंगाना स्टेट म्यूनिसिपल स्टाफ एंड आउटसोर्सिंग वर्कर्स यूनियन AITUC के रियासती सेक्रेटरी वेनामपल्ली जिसे जयपाल रेड्डी की क़ियादत में राजेंद्र नगर में एक धरना मुनाजिम किया गया। పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పేసి అదే విధంగా ఈ సమస్యని GHMCలో పనిచేసేటువంటి సంస్థలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి। ఆర్టీసీని ఏ విధంగా అయితే విలీనం చేసుకున్నావో ఆ విధంగా మున్సిపాలిటీలను కూడా కార్మికులని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనం ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ పెట్టాం। మన గొంతమ్మ కోరట్లేదు। కేసీఆర్ ఏదైతే అన్నాడో వాడి మాట అన్నాడో ఆ మాటని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం। ఆయన ఎన్నికల కన్నా ముందు తెలంగాణ కన్నా ముందు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పిండు కాంట్రాక్ట్ విధానం ఏంది, అవుట్సోర్స్ విధానం ఏంది, ఇది ఎవరు తీసుకొచ్చిండు, సీఎం సీటుని కూడా కాంట్రాక్ట్ తీసుకొస్తారని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ మాటలు నమ్మి ఉద్యమాలు చేసి తెలంగాణను తీసుకొచ్చిన 9.5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది। 2 దఫాలుగా సీఎంకు కేసీఆర్ని ఓట్లేసి గెలిపించాం। కానీ GHMCలో ఏ ఒక్కరిని కూడా పర్మనెంట్ చేసిన దాఖలాలు లేవు। మనం చెప్తా ఉన్నాం, నువ్వు మాట నిలబెట్టుకుంటావా, మడమ తిప్పుతావా, లేదు నువ్వు పారి గుర్తించాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మున్సిపల్ కార్మికులు మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ పర్మనెంట్। शहरी और देही नौजवानों में वोट डालने से बेरुखबती पाई जाती है। इलेक्शन कमीशन इसे दूर करना चाहता है। उसने गुज़िश्ता साल अदाकार पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन तस्लीम किया था और फिर इसके बाद लेजेंड कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर चहाशंबे के दिन इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन करार पाएंगे ताकि इंतखाबी अमल में वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी रहे और हौसला अफजाई होती रहे।
चहारशंबे के दिन नई दिल्ली में सचिन तेंदुलकर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक याददाश्त मुफाहिमत MOU पर दस्तखत होंगे और 3 साला मुआहदे के तहत सचिन तेंदुलकर राव और दहिंदों में राय दहिंदों की बेदारी लाएंगे और वोट डालने के लिए तस्लीम करेंगे। आम आदमी पार्टी दफ्तर का हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा में कल इफ्तिताह अमल में आया है। डॉक्टर D सुरीधर कन्वीनर रियासत तेलंगाना ने इफ्तिताह अंजाम दी है। तकरीब की सदारत मोहम्मद मुजाहिद इंचार्ज चेवल्ला हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट ने की है। इस मौके पर एक रैली का एहतमाम किया जो चंद्रयान और चंद घंटे बाद इसके चौराहे तक की गई है। इस रैली का अवाम ने जगह जगह इस्तकबाल किया। ऐसा मालूम हो रहा था कि अवाम दीगर पार्टियों से बेजार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी से उनकी उम्मीद की गई है। मोहम्मद माजिद ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपने मसाल पेश करें। इसके लिए उन्होंने फ़ोन नंबर 8080028080 जारी किया और इस पर मिस कॉल कर सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर सैयदा रहमिया अहमद को चंद्रायन गुट्टा हल्के का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। रैली में रामू गौर, मोहम्मद महमूद अली, एडवोकेट अफजल सलीम, राना रणधीर सिंह, प्रिकेश शाहाना, मोहम्मद वाजिद अशहर के अलावा दीगर मौजूद रहे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने KCR और KTR को चैलेंज किया कि असेंबली चुनाव में दौलत और शराब के बगैर मुहिम चलाएंगे, मजहबी मुकामात पर अहदा कर ले। चेवल्ला और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले BRS कायदीन की शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि KTR ने ऐलान किया था कि इस मर्तबा दौलत और शराब की तकसीम के बगैर कामयाबी हासिल की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने KCR और KTR को चैलेंज किया वो दौलत और शराब के अदम तकसीम के बारे में यादगीर गुट्टा मंदिर और दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह या मेदक के चर्च पहुंचकर कसम खाए और कांग्रेस पार्टी भी अपने तमाम 119 उम्मीदवारों के साथ कसम खाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2004 ता 2014 रियासत की तरक्की के बारे में आवाम से वोट मांगते हैं, जबकि BRS को 2004 ता 2023 अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट की अपील करनी चाहिए थी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर KCR और KTR में हिम्मत है तो वो मजहबी मुकामात पहुंचकर उम्मीदवारों के साथ कसम खाने के लिए तैयार रहे। मौलिक हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। मिजोरम में एक खौफनाक हादसा पेश आया है। जी हां, ज़ेरे तामीर रेलवे पुल गिर गया है और मलबे तले दबकर 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। इमदादी अक़दामात जारी है। ऐसा लगता है कि ये वाक़या ऐज़वाल से 20 किलोमीटर दरपेश हुआ है। मुकम्मल तफसीलात मालूम की जा रही। मेदक में कशीदगी का आलम। कांग्रेस के जिला सदर तिरुपति रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि CM के दौरे को रोक दिया जाए। कांग्रेस इसे रोकने के लिए बाइक रैली निकालने की कोशिश कर रही थी। रैली को रोकने वाली पुलिस के दरमियान झगड़ा हो गया। पुलिस ने कांग्रेस लीडरों को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया। मिर्जा हामिद बेग ने मरु कुरुक्षेत्र न्यूज़ चैनल की जानिब से अपने दर्द का इजहार किया है। उन्होंने अपने दर्द का इजहार करते हुए कहा कि उनका माइनॉरिटी लोन के चेक मंसूख हो गया है। माइनॉरिटी में 1 लाख रुपए के लिए दरख्वास्त दाखिल की और इस उम्मीद में कि उन्हें 1 लाख रुपए माइनॉरिटी की जानिब से हासिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेक नहीं मिलने की सूरत में माइनॉरिटी के चक्कर काटने पड़े। मिर्जा हामिद बेग पेशे से टोपियों का कारोबार करते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम ज़रूरतमंद अफराद को माइनॉरिटी की जानिब से 1 लाख रुपए की उजराई का अमल करें ताकि ज़रूरतमंद अफराद इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा हामिद बेग है। मेरा जो है टोपियों का कारोबार है। मैं माइनॉरिटी में 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था। 10 दिन से मैं माइनॉरिटी में चक्कर काटने के बाद आज मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैं ज़रूरतमंद हूँ। क्योंकि मेरे जो है ना बैक सपोर्ट नहीं है फैमिली की, मेरी फैमिली में उतना वो नहीं है, इसके लिए जो है ना आज वो रिजेक्ट कर दिया मेरा। तो मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देना है तो सबको देना था सर, सबको देने के बाद ही ये वो होने का था। तो जो है ना मेरा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा उतना बड़ा कारोबार नहीं है। क्योंकि मेरा कारोबार रहा तो मैं कुछ फैमिली को सपोर्ट कर सकता था, कुछ ना कुछ कर सकता था मैं। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइनॉरिटी के उससे लोन दिए तो सबको दियो साहब, ठीक है ना।
लोन दिए तो आप सबको दियो, क्योंकि आज मेरा रिजेक्ट होने के बाद मुझे थोड़ा वो हो गया, क्योंकि अगर मुझे पैसे मिल जाते तो मेरे को थोड़ा बहुत फैमिली की सपोर्ट भी हो जाती थी, थोड़ा बहुत मैं कारोबार में भी लगा सकता था। तो आप देख सकते हैं मेरा कारोबार टोपियों का कारोबार है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 300-400-500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। एक मेरे को उम्मीद थी कि मुझे मिनॉरिटी से कुछ ना कुछ मिलेगा बोल के, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिए तो आप सबको लोन दो सब। थैंक यू सर। तो नाजरीन, ये थी हमारे चैनल मरुकुरुक्षेत्रम की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।